जय हिंद। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग अग्निवीर के स्पेशल सेशन लेके आए हुए हैं और इसमें हम लोग अग्निवीर के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए अप्रैल 7, ऑप्शन बी अप्रैल मई 7, ऑप्शन सी अप्रैल 1 और ऑप्शन डी मई 1। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922 और ऑप्शन डी 1940। तो जो इसका सही आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1920 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922, इसके बाद 12 फरवरी 1922 को, यानी कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था और इसके बाद 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को क्या किया गया? जेल में कैद कर लिया गया और उनको 6 वर्ष की सजा सुनाई गई और उसके बाद 1924 में खराब स्वास्थ्य के कारण महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया और उसी साल 1924 में कांग्रेस के जो बेलग्राम अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी उसकी अध्यक्षता किए थे। और जो ऑप्शन नंबर 1919 है इसमें क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर यानी कि 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में एक एक्ट आया था, इसे क्या कहते थे? रॉलेट एक्ट। यह एक ऐसा कानून था, इसे क्या था? कोई पुलिस जो थे बिना यानी कि शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे। इसे बिना अपील बिना दलील का कानून कहते हैं। और इसी के जो रॉलेट एक्ट था इसी के विरोध में जो जलियांवाला बाग था उसमें क्या किया गया? 13 अप्रैल 1919 को एक सभा बुलाया गया और इस सभा में पूरे लोग एकत्रित हुए थे, जिसकी जानकारी एक भारतीय था जिसका नाम था हंसराज। इन्होंने जाकर अंग्रेजों को दे दिया और क्या किया? आर डायर ने अंधाधुन इन पे गोलियां चला दी और जिसमें कई लोग मारे गए थे। लेकिन जो इनकी आंकड़ा था उनके अनुसार मारे गए जो भारतीय थे उसकी संख्या थी 379। और इसके बाद यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था इसकी जांच के लिए हंटर आयोग की क्या किया गया था? स्थापना हंटर आयोग बनाया गया था। जो हंटर आयोग था उसमें 8 सदस्य थे, जिसमें 3 भारतीय थे और 3 भारतीय और 5 आपके अंग्रेज थे। और मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में भी एक संगठन बनाया गया था। और जो 1922 है यानी कि 1922 में क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड, इसमें क्या थे कि जो असहयोग आंदोलन के जो क्रांतिकारी लोग थे इन्होंने क्या किया कि चौरी चौरा नामक स्थान पर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिए थे। अगला क्वेश्चन, कायक इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आदिवासी उपकरण, ऑप्शन बी नाव, ऑप्शन सी समुद्री जहाज और ऑप्शन डी हथियार। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? जो नासिक है किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो नासिक है वो आपकी गोदावरी नदी के तट पे है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम जो हो जाएगा अमरकंटक हो जाएगा। नर्मदा नदी के मुहाना आपका अरब सागर हो जाएगा और गोदावरी नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी। ये आपका नर्मदा नदी और क्या गोदावरी नदी। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? ऑप्शन ए आईएनएस तरंगिणी, ऑप्शन बी आईएनएस विराट, ऑप्शन सी आईएनएस गरुड़ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आईएनएस तरंगिणी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे लंबी नदी अमेजन कहां से बहती है? ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी यूरोप। तो जो आपकी अमेजन नदी है वो कहां बहती है? दक्षिणी अमेरिका, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और जो नील नदी है
नील नदी कहां बहती है? अफ्रीका में। जो नील नदी है, नील नदी का देन किसको कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। किसको? नील नदी का देन। और क्या है? नील नदी का मुहाना आपका हो जाएगा भूमध्य सागर। और राइन नदी कहां बहता है? राइन नदी यूरोप में बहता है। राइन नदी आपका यूरोप में हो जाएगा। और अमेजन नदी कहां पे? दक्षिणी अमेरिका। जो अमेजन है, यानी कि जो अमेजन है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी। अमेजन का सबसे बड़ी सहायक नदी है मेडीरा। अगला क्वेश्चन, कौन से दस्तावेज भारत के आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि जो अभी वर्तमान में हमारी अनुसूची है, कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है। लेकिन मूल्य संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना था? 8 था। 22 भाग 8 अनुसूची। और क्या था? भाग की संख्या 22 और अनुच्छेद कितना था? अनुच्छेद था 395। जो हमारा मूल संविधान बना था उसमें था 22 गो भाग, 8 गो अनुसूची और अनुच्छेद कितना? 395। तो जो आपकी भाषा है किसमें है? 8वीं अनुसूची में। और वर्तमान में इसमें कितने हैं? 22 भाषा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भारत में सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी गोदावरी। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। इसकी लंबाई आपका हो जाएगा 2525 किलोमीटर। देखिए, गंगा नदी का उद्गम ऐसे कहां पे है? गंगोत्री। गंगोत्री से एक नदी आती है भागीरथी, और एक नदी आती है ऊपर से अलकनंदा, और दोनों का मिलन होता है आपका देव प्रयाग में। और देव प्रयाग में इन दोनों के संगम से जो नदी बनती है इसको बोलते हैं गंगा नदी। गंगा नदी पहली बार हरिद्वार में क्या होते हैं? मैदानी एरिया में आती है। उसके बाद वो धीरे धीरे कहा? यूपी होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए कहां पे? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में, गंगा नदी को बांग्लादेश में हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। जो बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। और इसी गंगा नदी में ऊपर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और इन दोनों का संयुक्त धारा को कहते हैं क्या चीज? मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। और मेघना के नाम से ही यह बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? विलीन हो जाती है। और गंगा नदी के मुहाने पर एक सबसे बड़ी डेल्टा है विश्व के, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का सुंदरबन नाम वहां पर पाई जाने वाली सुंदरी वृक्ष के कारण पड़ा हुआ है। और जो नर्मदा नदी है, जो आपका नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार के भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली क्या है? सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम है चोंग, यूंग, डूंग, हिमनद। यानी कि ये तिब्बत वाले एरिया से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में क्या? भारत में प्रवेश करती है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का कई नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी, इसको हम लोग यानी कि तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, और आपका बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। यानी कि जो क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी है उसको क्या बोलते हैं? सांगपो। कहां पे? तिब्बत में सांगपो, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इनको जमुना के नाम से जाना जाता है। जो आपकी गोदावरी नदी है यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। किसको? गोदावरी नदी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 62, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 20। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 7। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो जो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड इज द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए जिम कॉर्बेट, राजा जी, नंदा देवी, फूलों की घाटी, ये सब कहाँ पे है? आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नेशनल पार्क है। कौन कौन? राजा जी, नंदा देवी, फूलों की घाटी और जिम कॉर्बेट। और जो जिम कॉर्बेट है इससे एक नदी बहती है जिसका नाम है राम गंगा। कौन सी गंगा? राम गंगा। राम गंगा नदी आपकी जिम कॉर्बेट से बहने वाली नदी है। उसके बाद बेतला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? झारखंड में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में दुधवा, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दुधवा। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है आपका कहां पे? मध्य प्रदेश में। बिहार में है कौन सा? वाल्मीकि नगर, बिहार में वाल्मीकि नगर। असम में मानस, सिक्किम में कंचनजंगा, उसके बाद मणिपुर में तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्वतंत्र भारत के पहली महिला गवर्नर कौन थी?